हेलो स्टूडेंट, हम जो है लोदी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और कल जो है हमने लोदी वंश के संस्थापक बहलो लोदी के बारे में पढ़ा था ना। इसके अलावा जो हमने ये भी पढ़ा था कि लोदी कौन थे, अफगान थे, हाँ, किस क्षेत्र में रहने वाले थे, क्या क्या इनकी जो है वैचारिक विशेषताएं थी, है ना। और फिर बाद में बहलो लोदी के शासक बनने के बाद में उसने राज्यत्व का कौन सा सिद्धांत अपनाया और कौन कौन से क्षेत्र पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त की। और जो है बाद में हमने देखा था कि धौलपुर अभियान के समय जो है उसकी 1489 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। 1489 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु का जो कारण बताया जाता है, कई बार किताबों में जीके के सवाल भी आ जाता है ना, कि उसकी जो मृत्यु कैसे हुई थी। तो उसकी मृत्यु लू लगने की वजह से हुई थी। किस लिए हुई थी? लू लगने की वजह से। मतलब जो है धौलपुर अभियान पे गया था और लू लग गई थी, और लू लगने की जो वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब ये हो गया था। अब बात आती है कि बहलो लोदी के बाद में क्या हुआ। बहलो लोदी के बाद में क्या हुआ? तो हमने देखा था कि बहलो लोदी ने जो एकमात्र राज्य पर विजय प्राप्त की थी वो था जौनपुर। कौन सा था? जौनपुर। जौनपुर का राज्य था और जौनपुर के राज्य पर विजय प्राप्त की थी। जौनपुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने इसकी स्थापना की थी। इससे पहले फिरोज तुगलक ने जो है नगर बसाया था अपने भाई जोना खां के नाम पर। बाद में जो है ये राज्य स्थापित किया मलिक सरवर ने। और जो है फिर बाद में बहलो लोदी ने जौनपुर के राज्य को अपने अधीन कर लिया। बहलो लोदी ने जौनपुर के राज्य को अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन करके बहलो लोदी का एक पुत्र था, उसका नाम था बारबक शाह। क्या नाम था? बारबक शाह। एक पुत्र का नाम था बारबक शाह। उसको जो है जौनपुर का सूबेदार बनाया जाता है। किसका सूबेदार बनाया जाता है? जौनपुर का सूबेदार। बहलो लोदी जौनपुर पर विजय प्राप्त करता है 1487 में। और वहाँ का शासक होता है हुसैन शाह। उसको पराजित करके जौनपुर अधिकार कर लेता है और वहाँ पर अपने पुत्र बारबक शाह को जो है सूबेदार बनाता है। ठीक है, बारबक शाह को। और ये बारबक शाह जो है उसका बड़ा पुत्र था। किसका? सिकंदर लोदी का। अब एक और दूसरा पुत्र था, उसका नाम था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। निजाम खां। ये दो पुत्र थे। ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद बारबक शाह चाहता था कि मैं सुल्तान बनूंगा। ठीक है। और निजाम का चाहता था कि मैं सुल्तान बनूंगा। ठीक है। तो इस प्रकार उसका जो अमीर वर्ग था, अफगान अमीर जो थे, वो दो गुटों में बट गए। एक गुट जो था वो बारबक शाह का समर्थन कर रहा था। ठीक है। दूसरा गुट जो है निजाम खां का समर्थन कर रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार जब ये कोई मामला बैठ नहीं पाया, कोई निष्कर्ष पर वो पहुंच नहीं पाए कि इसको बढ़ाना है या इसको बढ़ाना है, तब अफगान अमीरों की मीटिंग बुलाई गई। अफगान अमीरों की मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, मतलब सभा बुलाई गई और उसमें जो है अपने अपने विचार रखे गए। तब निजाम खां की माँ, निजाम खां की माँ जो है, मतलब निजाम खां की माँ मतलब बहलो लोदी की वाइफ। ठीक है, जो एक सुनार स्त्री थी। क्या थी? सुनार स्त्री। मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जीके में कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसकी माँ सुनार जाति की थी, सुनार जाति की थी। तो वो कौन सा है? सिकंदर लोदी। बाद में सिकंदर लोदी आएगा, है ना। तो ये सिकंदर, इसकी निजाम खां जो बाद में जाके सिकंदर लोदी के नाम से शासक बनेगा, इसकी माँ थी आपके निजाम खां की माँ थी एक सुनार स्त्री। ठीक है। ये भी वहाँ उपस्थित थी जब वो अमीरों की मीटिंग चल रही थी। तो ये भी वहाँ पर उपस्थित थी, निजाम खां की माँ। तो ये भी कह रही थी कि भाई सुल्तान तो मारो छोरो ही बढ़ना चाहिए, है ना, कि मेरा लड़का ही जो है सुल्तान बनना चाहिए। तभी जो है ईसा खां को गुस्सा आ गया कि धन हो ही है को नहीं, है ना। बहुत गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया और उसको जो है गालियाँ देने लग गया कि तू कौन की है, कहीं है ना, यार क्या मारा छोरा ने बनाओ, है ना, तू सुनार जात की है ना। जबकि ऐसा होना चाहिए कि अफगान रक्त से संबंधित होना चाहिए, जिसमें माँ भी अफगान हो और पिता भी अफगान हो। लेकिन तू तो जो है इस बच्चे को शंकर प्रजाति का बना दिया। तूने से इस बच्चे को क्या बना दिया? शंकर प्रजाति का बना दिया। मतलब माँ सुनार है, पिता अफगान है। तो शासन के लिए जो है जो सियासन के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्योरली अफगान हो, प्योरली अफगान हो। तो उसको जो है अनसठ गालियां देने लग गया। तो फिर बाद में सब लोग जो है उसके खिलाफ हो गए कि यार तू लुगाई की जात में है, ये गाड़े काटे। ठीक है, कोई मतलब तेरे को बिल्कुल भी जो है आइडिया नहीं है किसी बात का। तो फिर बाद में ये जो बाकी जो पहले आपके निजाम खां के खिलाफ थे, बारबक शाह के समर्थक थे, ये जो है खाने खाना फरमूली, ये क्या हो गए? अब निजाम खां के समर्थक बन गए। किसके बन गए? निजाम खां के समर्थक बन गए। ये जो है खान खाना फरमूली,
उमर खां सरवानी और खानेजान लोदी। ये पहले जो है इसका बारबक शाह का समर्थन कर रहे थे। बारबक शाह बड़ा था, है ना, और ज्यादातर क्या होता है, बड़ा बेटा सुल्तान बनना चाहता है, ठीक है, और ज्यादातर उसी का हक माना जाता है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन बड़ा होने के नाते कई बार लोग भी सपोर्ट करते हैं भाई इसको बनना चाहिए। लेकिन बारबक शाह को जो है फिर सपोर्ट नहीं रहता है, और सब सुल्तानों की जो है सहमति से आपके निज़ाम का सुल्तान बनता है। कौन बनता है? निज़ाम का। और जब ये सुल्तान बनता है तो सिकंदर शाह की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? सिकंदर शाह की। और कब सुल्तान बनता है? 1489 में, ठीक है, 1489 में जो है आपके सुल्तान बन जाता है। कौन बन जाता है? सिकंदर लोदी। निज़ाम खां उसका नाम होता है, मूल नाम निज़ाम खां होता है। उसकी माता एक सुनार स्त्री होती है, पिता बेलो लोदी होता है, ठीक है। शुरुआत में जो है अमीर लोग उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी सभा बुलाई जाती है तो सभा जो है सर्वसम्मति से निर्णय करती है कि भाई उसको सुल्तान बनना चाहिए, ठीक है। अब सुल्तान तो बन गया। देखो, सुल्तान बनने के बाद जो है सुल्तान बनना आसान है, लेकिन सुल्तान बनने के बाद जो समस्याएं आती है उनसे निपटना मुश्किल काम होता है। तो जब सुल्तान बन जाता है तो उसके सामने कई समस्याएं होती है। पहली समस्या तो ये है कि भाई जैसे कि जब ये मीटिंग चल रही थी तब सब लोगों ने कहा था कि वो तो सुनारनी का छोरो है, सुनारनी को छोरो है ना, वो का न्याल करी है ना। तो सबसे पहले तो उन सबको बताना था कि भाई मैं सुनार स्त्री का जो पुत्र हूँ, लेकिन मैं किसी विशुद्ध अफगान से कम नहीं हूँ, उन सबको बताना था। इसके अलावा दूसरा था विरोधी सरदारों का दमन करना कि जिन लोगों ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया था कि भाई ये नहीं बनेगा, बारबक शाह बनेगा, उनको जो है दमन करना। इसके अलावा जो है बेलो लोदी के काल में राजकोष रिक्त हो गया था, है ना, उसकी वजह से समस्या थी, राजकोष रिक्त हो गया था। और इसके अलावा जो है उसके काल में कई क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे, और उसमें जो पड़ोसी राज्य थे वो उसे परेशान कर रहे थे, तो उन पर नियंत्रण प्राप्त करना भी जरूरी था। तो इस प्रकार जो है ये कुछ समस्याएं थी इसके क्षेत्र में, उसके काल में कुछ समस्याएं थी। हमने देखा था कि तुगलक काल में जो दिल्ली सल्तनत थी वो कहाँ तक थी? दिल्ली से पालम तक थी, ठीक है। फिर बाद में सैयद काल में जो है ये बनी रही। सैयद काल में ये जो है मुल्तान और ये क्षेत्र, मुल्तान, पेशावर और सिंध का क्षेत्र इसमें शामिल हो गया, है ना। और बेलो लोदी ने जौनपुर, यहाँ पर जौनपुर है, इसको जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ तक हो गई, लेकिन इसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पर विद्रोह होते थे। बार बार वो चाहते थे कि वो उनसे अलग हो जाए, तो उनके विद्रोह की भी समस्या थी, उन विद्रोह को भी उनको शांत करना था। तो इन समस्याओं का जो है उसने एक एक करके समाधान किया। तो अब जो सबसे पहले वो जो क्या करता है, विरोधी सरदारों का दमन करता है, कि जिसने भी उनके उत्तराधिकार का विरोध किया था उनका दमन करता है। और सबसे पहले वो क्या करता है, अपने चाचा आलम खां उसका चाचा रहता है, और वो दावेदार भी होता है, भाई पिता का भाई है तो दावेदार है सिंहासन का। और वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बचे जो सिंहासन का दावेदार हो, तो उसने जो है आलम खां के खिलाफ वो अभियान करता है, और आलम खां को जो है जो रापड़ और चांदावर का सूबेदार होता है उसको पराजित कर देता है। आलम खां को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। आलम खां पराजित होके ईसा खां के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? ईसा खां। आलम खां पराजित होके किसके पास चला जाता है? ईसा खां के। ईसा खां जो है सिकंदर लोदी के उत्तराधिकार का विरोध करने वाले अमीरों का मुख्य सरदार था ईसा खां, है ना। वो ईसा खां के पास चला जाता है। तो सिकंदर लोदी एक तरकीब से काम लेता है, इसको जो है आलम खां को अपनी तरफ मिला लेता है। उसने कहा कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, अपनी तरफ मिला लेता है, और जो है ईसा खां को पराजित कर देता है। और ईसा खां पराजित हो जाता है, युद्ध में घायल हो जाता है, और उसके युद्ध में लगे गांवों की वजह से कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है आजम हुमायूं जो कालपी का जो गवर्नर होता है उसको पराजित किया जाता है, और उसको पराजित करके मार दिया जाता है। फिर है तातार खां जो है तातार खां जो है कहाँ का था? जात्रा का सूबेदार था, तो उसको भी पराजित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया? विरोधी सरदारों का दमन कर दिया। और वो कह रहे थे कि सुनारनी का लड़का है,
क्या न्याय करेगा, है ना, उन सबको जो है जवाब दे दिया। एक वर्ष के अंदर अंदर ही जो है सब सरदारों का जिन्होंने उसका विरोध किया था सबका उन्होंने दमन कर दिया, या अपनी तरफ मिला लिया, या तो अपनी तरफ मिला लिया या जो है उनका दमन कर दिया। ठीक है, तो आज जो उसने कार्य किया वो था, देखो अगला उसने कार्य किया, कार्य था वो क्या था, बारबक शाह का दमन। बारबक शाह का दमन। देखो बारबक शाह कौन था, मैंने आपको बताया बारबक शाह कौन था, बेलो लोदी का बड़ा पुत्र, बेलो लोदी का बड़ा पुत्र। और मैंने आपको यह भी बताया था कि बारबक शाह को जो है जौनपुर का सूबेदार किसने बनाया था, बेलो लोदी ने। बेलो लोदी ने 1487 में, 1487 में बेलो लोदी की मृत्यु हुई थी 89 में, 1487 में उसने जौनपुर को जीता था और अपने बड़े पुत्र बारबक शाह को जो है जौनपुर का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, और जब बेलो लोदी की मृत्यु हो गई थी तो बारबक शाह को सुल्तान बनना चाहिए था, लेकिन बना कौन, निजाम खां, जो सिकंदर लोदी के नाम से बना। तो ये जो है उससे वैसे ही चिढ़ा हुआ था, है ना, कि भाई बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को सुल्तान बना दिया गया, लेकिन फिर भी जो है इसको जौनपुर का सूबेदार बने रहने दिया गया कि भाई जौनपुर में वो स्वतंत्र शासक की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो फिर बाद में जब निजाम खां सिकंदर लोदी सुल्तान बना तो उसने क्या है, उसने सोचा कि अपने भाई को जो है शांति से अपने पास, मतलब जो है अपने अधीनता में ले आया जाए, उसको समझा बुझा के, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। तो उसने क्या किया, बारबक शाह के पास एक दूत भेजा, बारबक शाह के पास एक दूत भेजा कि भाई आप क्या करो कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, केवल नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और आप जो है अपने जौनपुर में शासन करते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अधीनता स्वीकार कर लो। क्योंकि अगर एक ही बाप के दो बेटे अगर शासन करेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, द्वैध राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वैध राजतंत्र हो जाएगा, और द्वैध राजतंत्र जो होता है वो हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए वो चाहता था कि नाम मात्र के लिए ही सही, लेकिन आपको अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन बारबक शाह ने जो है उसके प्रस्ताव को माना नहीं, उसके प्रस्ताव को माना नहीं, और वो उसने जो है उसके प्रस्ताव को उसकी कमजोरी समझा, उसके प्रस्ताव को उसकी कमजोरी समझा, और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए सेना गठन कर लिया और उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। लेकिन जब वो आक्रमण करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो सिकंदर शाह भी जो है, सिकंदर लोदी भी जो है उसका दमन करने के लिए बढ़ता है, और कन्नौज के क्षेत्र में, कन्नौज के पास में जो है उन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, और उसमें जो है क्या होता है, ये बारबक शाह बुरी तरह से पराजित होता है, बारबक शाह बुरी तरह से पराजित होता है, और पराजित होकर बदायूं की तरफ भाग जाता है, पराजित होकर किधर भाग जाता है, बदायूं की तरफ भाग जाता है। लेकिन सिकंदर लोदी उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है, पकड़ के जो है बाद में उसको उसके प्रति उदारता दिखाता है और उसको जौनपुर का सुल्तान वापस बना देता है कि भाई आप अधीनता स्वीकार कर लो, है ना, आप जौनपुर के शासक बने रहो। वो नहीं चाहता था कि उसे अपने भाई का जो है वो दमन करे, भाई का दमन करे, तो उसने जो है अपने भाई को दमन नहीं किया और उसको जौनपुर का सूबेदार वापस बना दिया। ठीक है, लेकिन साथ ही उसने क्या किया कि उसने जो उसके मेन परगने थे, जौनपुर के कुछ खास परगने थे, उस पर अपने खास व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया, अपने खास व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। इसके अलावा उसके दरबार और महलों में जो है गुप्तचर नियुक्त कर दिए, ताकि वो किसी एक इस प्रकार का एक्शन नहीं ले सके जो उसके लिए हानिकारक हो। ठीक है, लेकिन बाद में बारबक शाह के समय में बाद में हुसैन शाह सरकी जो था, पहले जौनपुर का सुल्तान कौन था, हुसैन शाह सरकी, उसी को हरा के जौनपुर पर अधिकार किया था बेलो लोदी ने। वो अभी जिंदा था और वो कई बार विद्रोह करवाता रहता था, तो वहां के हिंदू सरदारों के माध्यम से वो विद्रोह करवा दिया एक बार। तो फिर भी क्या हुआ कि बारबक शाह जो है जौनपुर छोड़ के भाग गया, जौनपुर छोड़ के भाग गया, और जब इसकी सूचना मिली सिकंदर लोदी को तो उसने विद्रोह का दमन किया। एक बार जो वहां के जो आदिवासी नेता थे उसने विद्रोह कर दिया, तो उस समय भी बारबक शाह जो है जौनपुर छोड़कर भाग गया। तो फिर बाद में सिकंदर लोदी को ये क्लियर हो गया कि ये काम का नहीं है लड़का, है ना, किसी काम का नहीं, कि कोई भी विद्रोह करे छोड़ के भाग जाता है, तो फिर ये तो गलत है। तो फिर अंत में उसको क्या करता है, कैद में डाल देता है। ठीक है, और जो जौनपुर का सूबेदार है वो किसी मुबारक खान लोदी को बना देता है, मुबारक खान लोदी को बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार बारबक शाह का दमन कर देता है। अब अगला जो कार्य होता है उसके बारे में देखते हैं हम कि अगला कार्य अमीरों पर नियंत्रण। कौन सा है, अमीरों पर नियंत्रण, अमीरों पर नियंत्रण, नियंत्रण। देखो हमने जब शुरुआत की थी इस टॉपिक की
तो हमने देखा था कि लोदी कहाँ के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे, और उनकी प्रकृति कैसी थी, स्वतंत्र प्रकृति थी। वो किसी का जो है कहना या आदेश मानने का मतलब जो है प्रकृति नहीं थी उनकी, वो सबको समान समझते थे, है ना, किसी को शासक मानने को तैयार नहीं थे। और उनकी इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बेलो लोदी ने अपने राजत्व के सिद्धांत को निश्चय किया था कि भाई राजत्व का सिद्धांत उन्होंने ऐसे बनाया था कि जो है समानों में प्रथम, मतलब समानों में प्रथम वाली जो है राजस्व का सिद्धांत उसने बनाया था कि भाई आप हम सब समान हैं, केवल मैं प्रथम हूँ आप में से, केवल और कुछ खास नहीं हूँ, ठीक है। और उनके साथ में दरी पर बैठता था, नीचे बैठता था, सिंहासन पर कभी बैठता नहीं था, कोई रूठ जाता था तो उसके घर पे जाता था, ऐसा राजत्व सिद्धांत उसने बनाया था। लेकिन उसका जो पुत्र था सिकंदर लोदी, उसने जो है इससे उल्टा राजत्व सिद्धांत अपनाया, इससे उल्टा राजत्व सिद्धांत अपनाया, और उसने जो है अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए पहला तो उसने ये किया कि जो भी जो सूबेदार थे, जो उसके सूबेदार थे और जो उन सूबे से जो राजस्व वगैरह प्राप्त होता था, उसकी जांच करवानी शुरू कर दी, उसकी जांच करवानी शुरू कर दी। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब जांच करवाता और जांच में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती तो उस सूबेदार को दंडित किया जाता, उस सूबेदार को दंडित किया जाता। एक बार जौनपुर पर सिकंदर लोदी ने किसको नियुक्त कर दिया था सूबेदार? मुबारक खान लोदी को, ठीक है, उसको नियुक्त कर दिया था। पहले बारबक्सा था, बारबक्सा हटा के मुबारक खान लोदी को नियुक्त किया था। मुबारक खान लोदी के हिसाब में गड़बड़ पाई गई थी तो उसने मुबारक खान लोदी को भी दंडित किया था। जबकि बेलो लोदी जो था अपने समकक्ष सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, जबकि उसने दंडित कर दिया, जबकि उसने उसको दंडित कर दिया। इसके अलावा उसने जो है दरबार में कुछ नियम कायदे भी बना दिए कि भाई मैं जब आऊं तो आप सब लोग खड़े होंगे, है ना, सुल्तान के सामने कोई बैठेगा नहीं, सियासत जो है कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, है ना, खड़ा होगा, हाँ, अदब से जो है उनको नमस्कार करेगा, सब नियम उसने बना दिए। इसके अलावा उसने ये कहा कि मैं जब कोई फरमान भेजूं, मैं कोई आदेश भेजूं किसी राज्य के लिए, तो उस राज्य का सूबेदार का जो है ड्यूटी है कि वो 6 मील पैदल आके उस मतलब जो है फरमान को प्राप्त करे, मतलब 6 मील पैदल आके सुल्तान का जो है मान रखने के लिए 6 मील पैदल आके जो है पहले से जो है वो फरमान को प्राप्त करे। मतलब ऐसे ऐसे कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिए थे, जबकि उसका पिता जो है उनके सामने दरबार में बैठता तक नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार ये नियंत्रण स्थापित कर दिए। इसके अलावा जो है उसने वो कहा करता था कि मैं अगर मेरे किसी सरदार को, अमीर को कह दूं कि ये दास है, ये गुलाम है, इसको पालकी में बैठा के आप घुमा के लेके आओ, तो वो घुमा के लेके आएगा। इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी, है ना, कि वो जो है वो कह देता कि मैं तो कौन उठाऊं सा, मैं तो कौन घुमाऊं सा, गुलाम है वो तो, ठीक है, मैं कुछ भी कह दूं तो उसको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार उसने जो राजत्व का सिद्धांत अपनाया वो उससे अलग था कि वो शक्ति का मतलब अपनी मर्यादा रखना चाहता था, शक्ति रखना चाहता था, अपना जो है अस्तित्व रखना चाहता था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है उसने अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा जो है उसने कुछ क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त की। जिन क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की उसके बारे में देखते हैं। वो है, पहला है बिहार। क्या है? बिहार। अब बिहार में क्या मतलब था कि बिहार, देखो जौनपुर का शासक था हुसैन शाह सरकी, जिसको पराजित करके बेलो लोदी ने अधिकार किया था। अब हुसैन शाह सरकी अभी तक मरा नहीं था और वो कहाँ रहता था? बिहार में। कहाँ रहता था? बिहार में। और बिहार में रहते हुए भी वो जौनपुर में क्या करवाता था? जौनपुर के जो कुछ विद्रोही जातियां थी उनको बार बार सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करवाता था, ठीक है। तो इस प्रकार जब उसने विद्रोह करवाया तो सिकंदर लोदी उसके खिलाफ गया और उसने विद्रोहियों का अंत कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब दूसरी बार उसने विद्रोह करवाया तो सुल्तान के काफी घोड़े वगैरह, सेना वगैरह मारी गई। इस स्थिति का उसने फायदा उठाया हुसैन शाह ने, और वो भी आक्रमण करने के लिए आ गया, लेकिन वो बुरी तरह से पराजित होकर बिहार की तरफ वापस भाग गया। सिकंदर लोदी ने जो है इसका पीछा किया, सिकंदर लोदी ने उसका पीछा किया और पीछा करके जो है मतलब उसे फिर पराजित किया और बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है उसने अधिकार कर लिया, जबकि पहले बिहार बिल्कुल अलग था। अब बात आती है बंगाल की। किसकी बात आती है? बंगाल की। देखो, बंगाल का शासक था अलाउद्दीन। क्या नाम था उसका? नाम था अलाउद्दीन, ठीक है। जब सिकंदर लोदी ने बिहार पर आक्रमण किया तो ये बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि बंगाल वाला शासक मानता था कि बिहार उसके अंडर में है और हुसैन शाह जो है वो उसका एक अधीनस्थ राजा है, तो इसने जो है जब सिकंदर लोदी ने बिहार पर अधिकार कर लिया तो ये गुस्सा हो गया और उसने अपने पुत्र
अपने पुत्र दानियाल को जो है सिकंदर लोदी के खिलाफ भेजा, सिकंदर लोदी के खिलाफ भेजा, ठीक है। लेकिन दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है और लड़ने की तैयारी करती है, लेकिन युद्ध नहीं हो पाता है, युद्ध नहीं हो पाता है। और युद्ध होने से पहले ही उनके बीच में संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि हो जाती है कि भाई जो है और वो मान लेते हैं कि गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, अन्ना थारो और अन्ना मारो, ठीक है, दोनों बंटवारा कर लेते हैं। और आप हमारे एरिया में अतिक्रमण नहीं करेंगे और आप हमारे एरिया में अतिक्रमण नहीं करेंगे। और आपने जो क्षेत्र जीते हैं, जैसे बिहार जीता है, इसके अलावा जो है उसने और भी जो क्षेत्र जीते थे उन सबको उसने मान्यता दे दी, बंगाल के सुल्तान ने मान्यता दे दी। तो इस प्रकार बंगाल का कुछ क्षेत्र वो जीत नहीं पाया, लेकिन बिहार उसके अंडर में आ गया। इसके बाद में जो आता है, जो उसने जीते थे, वो आता है धौलपुर। क्या आता है? धौलपुर। दो में वो जो है धौलपुर को जीतता है। किसको जीता है? धौलपुर को। धौलपुर का जो शासक होता है वो होता है विनायक देव। कौन सा होता है? विनायक देव। इसको पराजित करके धौलपुर को जीता है। धौलपुर कहां पर होता है? राजस्थान में है। धौलपुर राजस्थान में है, ठीक है। और दूसरा जो उसका जो जीता है वो ग्वालियर को जीतने का प्रयास करता है। किसको जीतने का प्रयास करता है? ग्वालियर को। ग्वालियर का शासक होता है मानसिंह। ग्वालियर का शासक कौन होता है? मानसिंह। ग्वालियर का शासक होता है मानसिंह। उसको जीतने का प्रयास करता है, लेकिन उसको जीत नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन वो मालवा क्षेत्र को जीतना चाहता है। ग्वालियर का है एमपी में, और एमपी का जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाता है। ग्वालियर का राज्य अलग था थोड़ा, मालवा का थोड़ा अलग था, ठीक है। तो मालवा जीतना चाहता है, लेकिन बीच में कौन सा है? ग्वालियर का राज्य। अब ग्वालियर का राज्य वो जीते बगैर जो है वो मालवा को जीत नहीं सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उसने हालांकि इसके बाद बार बार आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाया। तो जब जीत नहीं सका तो उसने क्या किया? मालवा के क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों को, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों को उसने जीतना शुरू किया, जिनमें आपके जो है अनंतगढ़ का क्षेत्र था, चंदेरी का क्षेत्र था, और आपके जो है चोई और शोपर ये क्षेत्र था। ये मालवा क्षेत्र में कुछ स्थान थे। इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। मालवा क्षेत्र में कौन कौन से स्थान थे? अनंतगढ़, चंदेरी, चोई और शोपर। इन क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। और इन क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने के लिए उसने जो है 1504 में एक नए नगर की स्थापना की, और उस नगर का नाम था आगरा। क्या नाम था? आगरा। आगरा जानते हो? आगरा यूपी में है, ठीक है। आगरा की स्थापना, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। क्यों की थी? क्योंकि वो इस क्षेत्र, मालवा क्षेत्र पर जो है अधिकार बनाए रखना चाहता था। अगर वो राजधानी वहां दिल्ली पर रहती तो इस क्षेत्र को अधिकार में रख पाता था क्या? नहीं रख पाता। लेकिन उसने एक सैनिक छावनी बनाई, मतलब जो आगरा में, और बाद में 2 साल बाद 1506 में जो है वो उसको राजधानी बना लेता है। 1506 में इसको राजधानी बना लेता है आगरा को। 1504 में तो स्थापना करता है, और 1506 में क्या करता है? राजधानी बना देता है। तो इस प्रकार जो है इस क्षेत्र को वो जीता है। लेकिन बाद में जो है वो इस क्षेत्र को जीतने के प्रयास में जो है बयाना भरतपुर तक आता है, बाद में अभियान करता है और बयाना भरतपुर तक आता है। और बयाना भरतपुर के अभियान के दौरान ही जो ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है उसकी, और 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और कई बार पूछा जाता है कि जो है इसकी मृत्यु किस वजह से होती, कौन से रोग से हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी कैंसर की वजह से हुई थी। कौन से रोग की वजह से हुई? कैंसर की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। तो आज हमने जो है इसकी जो प्रारंभिक समस्या है उनका समाधान और उसकी विदेश नीति बारे में पढ़ा।